हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्थिक समीक्षा का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कृषि एवं संबंध क्षेत्र। सबसे पहले हम देखेंगे कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र का राजस्थान के जीएसयूए में कितना हिस्सा है। तो स्थिर कीमतों पर यह हिस्सा है 2.09 लाख करोड़। इसका मतलब कुल जीएसयूए का 28.56% आपके कृषि एवं संबंध क्षेत्र का है। वहीं प्रचलित मूल्यों पर यह हिस्सा है 3.79 लाख करोड़। इसका मतलब कुल जीएसयूए का 28.95% जो है आपके कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान है। फिर 2018-19 से कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है। जब से राजस्थान में ये नई गवर्नमेंट आई है तब से लेकर इस वर्ष तक कृषि क्षेत्र के योगदान में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो स्थिर कीमतों पर यह वृद्धि है, एवरेज वृद्धि है ये 7.48% प्रति वर्ष। वहीं प्रचलित मूल्यों पर यह है 14.33% प्रति वर्ष। अब चूंकि कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के बारे में यह अध्याय है तो कृषि के मुख्य कुल 4 आपके उप क्षेत्र हैं। तो इसका आपके प्रचलित मूल्यों पर कितना योगदान है। कुल योगदान तो आपके है 3.79 लाख करोड़। इसमें से सर्वाधिक योगदान इस बार रहा है पशुधन का, जो कि है 46.41%। उसके बाद फसलों का योगदान जो कि 46%। फिर वानिकी एवं लॉगिंग 7.20% और सबसे कम योगदान रहा मत्स्य का 0.39%। उसके बाद में अगला टॉपिक है भूमि उपयोग या भू उपयोग की बात करें तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है आपके 342.87 लाख हेक्टेयर। उसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब जो जिसके ऊपर बुआई की गई है, जिसके ऊपर फसलें खड़ी की गई है, उसका आपके प्रतिशत है 51.85%। और इसकी क्षेत्रफल में मात्रा कह सकते हैं 179.48 लाख हेक्टेयर। बंजर भूमि है 10.68%। वानिकी है 8.08%। ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि है 6.91%। अन्य चालू पड़त है 6.10%। गैर कृषि उपयोग है 5.86%। चालू पड़त है 4.89%। चारागाह एवं गोचर है 4.86%। और अंत में सबसे कम है वृक्षों के झुंड और बाग 0.09%। यह जो आपके क्षेत्रफल है, जो भी आपका परसेंटेज है, वो घटते हुए क्रम में लिखा गया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अब बात करते हैं प्रचालित जोत धारक। प्रचालित जोत धारक वो किसान हैं जिनके नाम पर राजस्थान के भूमि रिकॉर्ड में जमीन अलॉटेड है। तो इस सबसे पहले बात करेंगे कुल प्रचालित जोत धारक कितने हैं और फिर बात करेंगे महिला प्रचालित जोत धारक कितने हैं। तो कुल प्रचालित जोत धारक 2010-11 की कृषि गणना में थे 68.88 लाख, जो कि 2015-16 की गणना में कृषि गणना में बढ़कर हो गए 76.55 लाख। इसका मतलब है कि इन दोनों कृषि गणना में जोत धारकों की संख्या में 11.14% की वृद्धि हुई। इन 76.55 लाख जोत धारकों में से सीमांत जोत धारक जिनके पास में 1 हेक्टेयर से कम भूमि है वो है, उनकी संख्या है 40.12%। लघु जोत धारक एक जिनके पास में 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन है उनकी संख्या है 21.90%। अर्ध मध्यम जिनके पास में 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में जमीन है उनकी संख्या है 18.50%। मध्यम जिनके पास में 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में जमीन है उनकी संख्या है 14.79%। और बड़ी जोत धारक जिनके पास में 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन है उनकी संख्या है 4.69%। ठीक वैसे ही अब बात करते हैं महिला जोत धारक में। तो महिला जोत धारकों की संख्या 2010-11 की कृषि गणना में थी 5.46 लाख, जो कि बढ़कर 2015-16 की कृषि गणना में हो गया था 7.75 लाख। इसका मतलब इन दोनों कृषि गणनाओं में महिला जोत धारकों की संख्या में 41.94% की वृद्धि हुई। इनमें से आपके सीमांत जोत धारक है 49.55%। लघु जोत धारक है 20.77%। अर्ध मध्यम है 14.97%। मध्यम है 11.74% और बड़ी महिला जोत धारक है आपके 2.97%। अब जोत धारक के बाद में जोतों के क्षेत्रफल की बात करते हैं। जोतों का क्षेत्रफल का मतलब कि राजस्थान के भूमि रिकॉर्ड में जो अवेलेबल जो भी किसानों के जितना भी कुल क्षेत्रफल किसानों के नाम अलॉट किया गया है वो होता है जोतों का क्षेत्रफल। जो भी ये कह सकते हैं कि किसानों की ज़मीन है, कृषि योग्य ज़मीन है, उसको अपन कहेंगे जोतों का क्षेत्रफल। तो कुल आपका क्षेत्रफल कृषि गणना 2010-11 में थी 211.36 लाख हेक्टेयर। यह आपके कम घटकर कृषि गणना 2015-16 में हो गया था 208.73 लाख हेक्टेयर। तो मीन्स जोतों के कुल क्षेत्रफल में कमी हुई है और वो परिवर्तन है आपके 1.24%। ठीक है। अब दूसरी बात है, चूंकि कुल जोत धारकों की संख्या है 76.55 लाख और कुल जोत का क्षेत्रफल है 208.73 लाख हेक्टेयर,
इसका मतलब है प्रत्येक किसान के पास में औसत भूमि कितनी है, 2.73 हेक्टेयर। इसे भी याद रखना है, परीक्षा में सीधा पूछा जा सकता है कि औसत जोत का क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 2.73 हेक्टेयर। अब महिला जोतों का क्षेत्रफल की बात करें तो कृषि गणना 2010-11 में था 13.30 लाख हेक्टेयर, जो कि बढ़कर आपकी कृषि गणना 2015-16 में हो गया था 16.55 लाख हेक्टेयर। जहां कुल जोत क्षेत्रफल में कमी हुई है, वहीं महिला जोत धारकों के पास में जोतों के क्षेत्रफल में आपके 24.44% की वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं मानसून की। तो सबसे पहले मानसून का आगमन की बात करें तो 2022-23 में राजस्थान में 10 जून को मानसून आ गया था, जो कि सामान्य से 5 दिन पहले है। 15 जून अपने राजस्थान में मानसून आगमन की तिथि है। औसत वर्षा अपने 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में 594.20 mm रही थी, जबकि सामान्य वर्षा का स्तर राजस्थान में है 430.80 मिलीमीटर। इसका मतलब कि राजस्थान में पिछले वर्ष 22-23 में सामान्य से 37.93% अधिक वर्षा हुई। अब बात करते हैं कृषि उत्पादन की। कृषि उत्पादन का मान लाख मेट्रिक टन में दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे 2021-22 और 22-23 में क्या क्या तुलनात्मक देखेंगे। तो कुल खाद्यान्न का उत्पादन 2021-22 में 231.52 लाख मेट्रिक टन था, जो कि 2022-23 में बढ़कर 253.90 हो गया। इसका मतलब पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आपके कुल खाद्यान्न के उत्पादन में 9.71% की वृद्धि होने की संभावना है। अब खरीद खाद्यान्न की बात करें तो पिछले वर्ष था आपके 85.82 लाख मेट्रिक टन, जो कि इस वर्ष अनुमानित है बढ़कर हो जाएगा 97.98 लाख मेट्रिक टन। इसके अंदर भी खरीफ में भी आपके 14.17% की वृद्धि रहेगी। रबी खाद्यान्न का उत्पादन पिछले वर्ष था 145.70 लाख मेट्रिक टन, जो कि इस वर्ष बढ़कर हो जाएगा 156.01 लाख मेट्रिक टन। इसमें भी आपके 7.08% की वृद्धि होगी। अब अनाज की बात करें तो अनाज के अंदर आपके जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न के अंदर 2 चीज़ें शामिल होती है, एक तो अनाज होता है, दूसरा दलहन होता है। तो अनाज का उत्पादन 2021-22 में था 191 लाख मेट्रिक टन, जो कि अनुमानित है बढ़कर इस वर्ष हो जाएगा 206.57। ठीक वैसे ही दलहन का उत्पादन पिछले वर्ष था 40.52, जो कि इस वर्ष बढ़कर हो जाएगा 47.42। तिलहन की बात करें तो तिलहन का उत्पादन पिछले वर्ष हुआ था 102.68 लाख मेट्रिक टन, जिसके अंदर कमी होने की संभावना है, और इस बार अनुमानित आपके उत्पादन होगा 99.78 लाख मेट्रिक टन। फिर गन्ना की बात करें तो पिछले वर्ष था 3.21 लाख मेट्रिक टन, और इस वर्ष संभावना है 2.1 लाख मेट्रिक टन। और फिर कपास लास्ट में, कपास का उत्पादन पिछले वर्ष था 24.82 लाख मेट्रिक टन, और इस वर्ष अनुमानित है 5.53 लाख मेट्रिक टन। अब इन जितने भी अपने पढ़े इसमें से केवल 2 के अंदर कमी हुई है, होने की संभावना है। एक तो तिलहन के उत्पादन में भी कमी होगी और एक गन्ना के उत्पादन में भी कमी होगी, तो यह भी हमें याद रखना है। अब बात करते हैं प्रमुख फसलों के उत्पादन की। राजस्थान का योगदान देश में कितना है और राजस्थान का स्थान कौन सा है। ग्वार की बात करें तो देश में योगदान है 84.6% और राजस्थान का पहला स्थान है। बाजरा के में बात करें तो इसमें आपके योगदान है 41.71%, इसमें भी पहला स्थान है। सरसों की बात करें तो इसका योगदान है 44.57% और इसमें भी पहला स्थान है। कुल तिलहन की बात करें तो देश में योगदान है 22% और राजस्थान का पहला स्थान है। पोषक अनाज की बात करें तो देश के कुल उत्पादन का 16.30% राजस्थान का हिस्सा है और इसके अंदर राजस्थान का पहला स्थान है। तो कुल इन 5 के अंदर राजस्थान का पहला स्थान है। मूंगफली, देश के कुल मूंगफली उत्पादन का 18.91% राजस्थान में होता है और राजस्थान का इसमें दूसरा स्थान है। कुल दलहन, जितनी भी तरह की दालें हैं, उसके अंदर देश के उत्पादन में राजस्थान का योगदान है 16.75% और राजस्थान का दूसरा स्थान है। चना की बात करें तो देश में योगदान है 19.37% और राजस्थान का तीसरा स्थान है। ज्वार, इसके अंदर देश में बात करें योगदान में तो 12.35% है, इसमें भी राजस्थान का तीसरा स्थान है। और सोयाबीन, देश के कुल सोयाबीन का 8.49% राजस्थान का हिस्सा है और इसमें राजस्थान का तीसरा स्थान है। तो कुल इन 10 में से 5 में तो राजस्थान का पहला स्थान है, 2 में दूसरा और 3 में तीसरा है। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।